सूरजपुर के पूर्व कलेक्टर रणवीर शर्मा पर हुई कार्रवाई से पीड़ित नाबालिग का परिवार अभी भी असंतुष्ट नजर आ रहा है। नाबालिग की पिटाई का वीडियो वायरल होने के बाद सीएम भूपेश बघेल ने रणवीर शर्मा को कलेक्टर पद से हटाते हुए रायपुर भेज दिया है, तो वहीं पीड़ित परिवार ने एफआईआर के बाद कार्रवाई करने की मांग की। पीड़ित के पिता ने बताया कि केंद्रीय मंत्री रेणुका सिंह उनके घर पर आई थी और साथ देने की बात कही है, जिससे उनका मनोबल बढ़ा है। उन्होंने थाने में आरोपी पूर्व कलेक्टर के खिलाफ आवेदन दिया है। अब देखना यह है कि इस पर पुलिस क्या एक्शन लेती है, क्या मामला दर्ज किया जाता है या फिर नहीं, क्योंकि असंतुष्ट है परिवार कार्रवाई को लेकर और परिवार चाहता है कि मुकदमा दर्ज हो, एफआईआर दर्ज हो, मामला दर्ज हो, क्योंकि इस कार्रवाई से संतुष्ट तो कम से कम पीड़ित का परिवार नहीं है। आपको बता दें कि नाबालिग की पिटाई का यह वीडियो वायरल हुआ था, जिसके बाद प्रशासन की तरफ से कार्रवाई की गई और कलेक्टर का तबादला करा दिया गया था, पद से हटा भी दिया गया था, लेकिन इससे भी संतुष्ट नहीं है परिवार अभी। केंद्रीय मंत्री जी आए थे, आश्वासन दिए हैं, आप चिंता नहीं करना, हम आप सबके साथ हैं और एफआईआर आप करना और रिसीव लेके जरूर आना थाने से। और मैं दो कॉपी बनाया था, एक थाने में दिया हूँ, एक रिसीव लेकर के आया हूँ। कलेक्टर शर्मा पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, एक छोटा सा ट्रांसफ़र उनका किया गया, लाइन अटैच किया गया है, सस्पेंड कर देना चाहिए, निलंबन कर देना चाहिए। सूरजपुर थप्पड़ कांड में कार्रवाई को लेकर केंद्रीय राज्य मंत्री रेणुका सिंह ने सवाल उठाए। उन्होंने कहा है कि सिविल सेवा अधिनियम के तहत कार्रवाई होनी चाहिए। तो जिस तरह रणवीर शर्मा ने मारपीट की है, तो मैंने तो डीओपीटी में पत्र लिखा है और मैंने चर्चा भी की है इसके संबंध में कि जो सिविल सेवा आचरण अधिनियम होता है, तो ऐसे कलेक्टर के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। और मैं प्रदेश सरकार से इसके संबंध में मांग करती हूं कि सिर्फ ट्रांसफर ही समाधान नहीं है, उन्हें निलंबित करना चाहिए। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ जी मीडिया संवाददाता सत्य प्रकाश हमारे साथ जुड़ गए हैं। सत्य प्रकाश, परिवार असंतुष्ट है। रेणुका सिंह ने भी कहा है कि सिर्फ ट्रांसफर नहीं बल्कि सिविल सेवा अधिनियम के तहत कार्रवाई होनी चाहिए। पीड़ित परिवार ये कह रहा है कि सिर्फ छोटा सा ट्रांसफर कर देने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर जो वीडियो सामने आया था, थप्पड़ कांड हुआ, इससे बहुत आहत है परिवार भी और नाबालिग भी। देखिए, मामला जिस तरह का आया था और जिस तरह से वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हुआ, उसके बाद सरकार पे भी एक बड़ा दबाव बना और सरकार ने तुरंत कार्रवाई करते हुए कलेक्टर को वहां से हटा दिया, मंत्रालय अटैच कर दिया, संयुक्त सचिव बना दिया। लेकिन बावजूद इसके जो पीड़ित परिवार है या पीड़ित है, वो ये चाहता है कि न्याय और ज्यादा सख्त हो। ये जो फैसला लिया गया है सरकार की तरफ से, ये पर्याप्त नहीं है उनके साथ जो घटना हुई है उसके लिए। और ऐसे में परिवार ने इस पूरे मसले को लेकर थाने में शिकायत भी दर्ज कराई है कि जो तत्कालीन कलेक्टर थे रणवीर शर्मा, उनके ऊपर एफआईआर भी दर्ज किया जाए, क्योंकि पीड़ित परिवार को ऐसा लगता है कि इस पूरे मामले में जो पीड़ित नाबालिग है उसके साथ जाती हुई है, उसके साथ जो है दुर्व्यवहार हुआ है। और ऐसे में तब जबकि खुद नाबालिग था, वो बच्चा था, और उसके बावजूद उससे बगैर किसी ठोस पूछताछ के इस तरह की घटना को अंजाम दिया गया। तो इसको लेकर कहीं ना कहीं परिवार जो है वो अभी तक नाराज है कि इतनी कार्रवाई नहीं बल्कि इससे अधिक कार्रवाई होनी चाहिए। दूसरी तरफ अगर हम देखें तो इस पूरे मसले को लेकर सियासत भी शुरू हो गई है, क्योंकि जिस तरह से केंद्रीय मंत्री रेणुका सिंह पीड़ित परिवार के घर जाती हैं, उसके बाद वो बातचीत करती हैं, ठोस कार्रवाई का आश्वासन दिलाती हैं, तो ऐसे में चूंकि रेणुका सिंह बीजेपी की नेता हैं, बीजेपी की सांसद हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, और ऐसे में कहीं ना कहीं विपक्ष के नाते बीजेपी इस पूरे मामले को जो है वो सरकार के खिलाफ कहीं ना कहीं पुरजोर तरीके से उठाने की कोशिश में है। और इसके साथ साथ जो अधिकारी बेलगाम हैं उनके खिलाफ भी कहीं ना कहीं लामबंदी जो है वो बीजेपी सरकार को घेरते हुए कर रही है। तो इसको कुल मिलाकर अगर हम देखें तो एक तो इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि दुर्व्यवहार किया गया है, मारपीट की गई है, डंडे मरवाए गए हैं, थप्पड़ मारे गए हैं, इस तरह के जो वीडियो सामने आए थे। लेकिन साथ साथ इसके अगर हम कहें तो इस पूरे मामले में
सियासत भी कहीं ना कहीं अपनी जगह ढूंढता हुआ नजर आ रहा है। बिल्कुल, और पीड़ित परिवार का यही कहना है कि एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। हालांकि अब अगला कदम और क्या होता है वो देखना होगा। सत्य प्रकाश, आप बने रहिए हमारे साथ, आगे आपसे अपडेट्स हम लेंगे।